वहाँ जार दो मना गाँव मत काट दो जितनी चलती हो वोट लेने के मारे जो माँ कमा खाली करवाई जाए और या इनको भी तंग ना किया जाए। इन्हें करता मोर भी लांदा नुका मेल लांदा मेरा बगैर जो के करोगे सरपंच भी आड़ी बात कर। दलित समाज को यहाँ पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरपंच घर तो दे रहा जी कॉलोनी कपल्ला तो दे रहे पीछे तो आवा जी कॉलोनी इसके घर तो नहीं रुपये आते पीछे तो आवा कल वोट लेने तो जो पसारे था आज नुका मैं न्यू कर दूंगा न्यू कर दूंगा तो छुटवा के धक्का से दूसरे के कब्जे करवा रहा जी सरपंच ये सामने आ जाएगा जी का कूड़ा ना गिरो पशु ना बंदो इनके मंदिर ना रहो कुछ ना रहो क्यों दो वोट क्यों चमार दो वोट जाटा जाटा बना ले सरपंच जी बन दियो इन पा जे छुटवाओ सारी छूटे दूर की दूर जितने जाटा की बसात हो रही सारी निशानदेही कराओ ना कोई गेट लगना चाहिए ना कुछ लगना चाहिए जी ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। पंचायत की तो भूमि क्या बस मर्द खिलाफ है। अच्छा हाँ और जो कोई आदमी खड़ता है कोई साथ में कोई साइन करता है कोई एप्लीकेशन लगाता है ये अब कॉलोनी दे रखी है सरकार ने पूरी कॉलोनी अब की मोहर नहीं लगा। राम राम जी नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज। आज कैथल जिले के गांव संगतपुरा में पहुंचे हैं और संगतपुरा में पहुंचने का एक विशेष मुद्दा था आज भाई वाल्मीकि समाज के साथ अनदेखी की जा रही है। वाल्मीकि समाज का लगभग 50 साल से यहाँ मंदिर था उनकी जमीनें थी उनसे वो जमीनें छुड़वाई जा रही है। किसी विशेष समुदाय की जमीन पर कब्जा होने के बावजूद भी सरपंच उनके साथ खड़ा है। पूरा समुदाय आज इकट्ठा होकर सरपंच पर इल्जाम लगा रहा है। जानेंगे भाई पूरी सच्चाई क्या है और कितने साल था यह जमीन और जो मंदिर था वो बना है। लेकिन फिलहाल बताया था 4 दीवारी निकालने का ये मंदिर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। भाई आखिरकार एक समुदाय एक जाति के साथ ऐसा क्यों किया जाए। जी तो जो ये संगतपुरा गांव में जमीन का एक मामला चला हुआ है क्या मामला है पूरा? ये मामला जी हमारी जमीन छीनी जा रही है। जी जी क्या नाम है? जसविंदर जी जी जसविंदर जी जो ये मामला है पूरा बताओ। 3 पीढ़ियां थे जी हमारे यहाँ उनसे बोलो। सराड़े हैं जी यहाँ धक्का से आई छुटवाने जा रहे हैं जी पशु मरने लग रहे हैं जी भूखे से आए जी वाल्मीकि का मंदिर है जी न्यू बोले यो कबाड़ की जगह करांगे न्यू करांगे जी। जब गांव में इससे भी अलग अवैध कब्जे हो गए क्या उनको भी छुटवाया जा रहा है? छूटे जी ये सारी छूटे तो हम भी छोड़ देंगे सारी की निशानदेही होनी चाहिए जी जितनी उम्र तक और तोड़ी जी जी हम इस बात पर सहमति हैं जे छूटेगी नहीं कि हम भी नहीं छोड़ दे जी फिर जगह शहर भी नहीं करता मोर भी लांदा नुका मेल लांदा मेरा बगैर जो के करोगे सरपंच भी आड़ी बात करा सरपंच घर तो दे रहा जी कॉलोनी कपल्ला तो दे रहे पीछे तो आवा जी कॉलोनी इसके घर तो नहीं रुपये आते पीछे तो आवा दम की दिखावा कल वोट लेने तो जो पसारे था आज नुका मैं न्यू कर दूंगा जे छुटवावे सबकी छूटनी चाहिए। कूड़ा घर गेरांगे ना जी कूड़ा घर गेरांगे कबाड़ गेरांगे पशु इनके अंदर बंधुआ लो इनके भी छुटवा हम भी छोड़ देंगे सारी बेली करवानी चाहिए 3 पीढ़ियां तक जमीन और परदादियां की है जी नहीं जी मार तो छुटवा के धक्का से दूसरे के कब्जे करवा रहा जी सरपंच का कब्जा है इसमें ये सामने आ जाएगा जी। हाँ कौन है कब्जा करने वाले? सरपंच ने करवाया जी। अच्छा जी हाँ अब मिली वक्त जी अमीर हम छुड़वावा गरीबा ते दूसरे का नहीं कर रहे हैं। बीस का कूड़ा ना गिरो पशु ना बंदो इनके मंदिर ना रहो कुछ ना रहो ठीक है। गंडासी ठाठा का फिर मार नाम आया। अच्छा जी हाँ जब लड़ाई करा गंडासी छोटी वीडियो बना चोरी चोरी किस बात बना वहाँ जार दो मना गाँव मत काट दो जितनी चलती हो वोट लेने के मारे जोड़ी पसारा बाप का माँ का माँ जद नहीं कहते भी वोट ले क्यों दो गरीब वाल्मीकि क्यों दो वोट क्यों चमार दो वोट जाटा जाटा बना ले सरपंच जी बन दियो इन पा आज यहाँ सरपंच होगा मारे दावे चला रहे हो। सरकार तक क्या कहना चाहोगी? सरकार तो न्यू कहना चाहूंगा जी जो जमीन है तो हमारी उरी रहनी चाहिए ना हमारे पास छुटवाओ कृष्ण बेदी थे जे छुटवाओ सारी छूटे दूर की दूर जितने जाटा की बसात हो रही सारी निशानदेही कराओ ना कोई गेट लगना चाहिए ना कुछ लगना चाहिए जी। अंदर भी रोक देंगे जी जंद कुंडला में तो जाके सराड़म का पशु भूखे से मर लग रहे हैं। वाल्मीकि का मंदिर है कब्जा करा वाल्मीकि का मंदिर पर 50 सालों के जी मंदिर और जब मैं 30 साल में ना हो गया जी आई ना जब तक पहला के सराड़े हैं जी कुछ भी कौन था खाली पड़ी थी जी सारी दूर की दूर जीरा इन्होंने जबरदस्ती जगह बढ़ाई धक्का से इंडस्ट्री कराई इन्होंने लाल डोरे में सारा कुछ है। भाई साहब नमस्कार। मेरा नाम सुभाष वाल्मीकि है। संगतपुरा मेरा गांव है जी डिस्ट्रिक्ट कैथल। क्या मामला है? मामला यह है हमारे पशुओं के जो सरवाड़े हैं वो 3 पीढ़ियों से गोरा दे की जमीन पर काबिज हैं
इस पर सरपंच ने कोई निशानदेही नहीं ली। जी जो हमारे सरवाड़े हैं, अब मैं मेहनत मजदूरी का काम कर रहा हूँ, उसको बिना कहे ही गांव की इसकी सारे की बाउंड्री ले आकर कुछ निजी आदमियों को उन पर कब्जा देने की फिराक में है, और किसी परिप्लान गांव में से निकालने की उसकी वीडियो है। हम एसपी साहब को भी दूंगा, मैं कोर्ट में भी दूंगा। किस चीज की वीडियो है? जो भी उनका परिप्लान बोले है, अच्छा अच्छा। क्या हाँ। प्लान है जी, मतलब उनका इस चीज के बारे में? उसकी उस मानसिकता से लगा कि वो गांव में इस दलित समाज से काफी अंदरूनी रंजिश रखा है। जी आज जो आपका समाज इकट्ठा हुआ जी, आज पूरा एक बार मामला शुरू से लेकर आखिरी चीज तक का क्या मामला वो बताइए पूरा। इस जगह पर जो माने जमीन थी जी, कितनी जमीन है जी? ये जमीन है जी 2 किले से ऊपर है जी। किसके नाम बोल रही है जी अभी ये? जो गांव बस रहा है जी, गांव शुरू से ही गांव पंचायत दे है जिसमें गोरा देव है, उसके लिए इस जमीन पर अपन वो भेड़ बकरी या कोई कॉमन लैंड है, सरकार पशु बिठाए कर दे, उसकी जमीन है जी। अब क्या समस्या आ रही है जी आपको? समस्या यह है जी, इसमें हमारे पशुओं के सरवाड़े हैं 25-30 घर के, वो भूखे तिशाए मरने लग रहे हैं। उस इससे तो लगता है जी कोई पंचायत मिली भगत से नाम पंचायत का है, कोई किस पर्पज के लिए करा है वो तो बस तो कुछ फिर ही लोग जो जाना है। आपका समाज SC/ST कृष्ण बेदी से मिले थे जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलवाया था कि भाई मैं कहूँगा डीसी मैडम कहूँगा, मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा। तो मांग क्या करते हो शासन और प्रशासन से? हम शासन और प्रशासन से यही बात करते हैं कि जो हमारे सरवाड़े हैं, इन सरवाड़ों को इसके अलावा हमारे पास कोई भी 1 इंच गांव में कहीं भी जमीन नहीं है। जो ये जमीन है इस पर हमारे बच्चे का पालन पोषण के लिए हम बड़ी छोटा मोटा परिवार अपने हिसाब से छोटे पशु रख कर घर का गुजारा बसर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ, पत्रकार और छायाकार बंधुओं का। आप इस गरीब समाज की आवाज़ को सुनने, इनके दर्द को महसूस करके यहाँ इनकी बातें सुनने आए हो। मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का सेंट्रल बॉडी में ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ, रणधीर सिंह मेरा नाम है, और समाज सेवी हूँ। हम नहीं चाहते भी गांव में तनाव हो या किसी प्रकार का कोई फसाद हो। अगर पंचायत गांव राम कोई एक आदमी गांव का, वैसे तो जो मुखिया हो गया गांव का वो उसके बाप का भी मुखिया होता है, उसको अच्छी सोच रखनी चाहिए। जैसे जो लोग हैं गांव के लोगों के नीचे ज़मीन है, चाहे सरपंच के नीचे हो या किसी समुदाय के नीचे हो, या तो सबसे खाली करवाई जाए जी, और या इनको भी तंग ना किया जाए। जो इनके पास ज़मीन है, जब तक कोई प्रशासन का फैसला ना हो या किसी कोर्ट में कोई फैसला ना हो, इसको जो का त्यों रखा जाए। अगर किसी की नीयत में खोट है, मुझे लगता है कि भी योजनाबद्ध तरीके से दलित समाज को यहाँ पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसके लिए पूरे दलित समाज के लोग इनके साथ खड़े हैं। हाँ, अगर गाम राम कहीं बुलाएगा किसी बात पे कोई बात करने के लिए, तो हम गाम राम के साथ खड़े हैं। धक्काशाही हो रही है जी, पंचायत की जमीन है, गोरा दे की जमीन है जी, धक्काशाही हो रही है। और मुख्यमंत्री से और कृष्ण बेदी कौन कर रहा है? जमीन की बात कर रहे हैं जी, जमीन कितनी है और इस पर और किसी का भी कब्जा है? 2 किले के आसपास है जी। किसका कब्जा हो रहा है जी? और किसी समुदाय का है? हाँ, जनरल का है जी। तो उनसे खाली नहीं करवाई गई जी? नहीं करवाई गई जी। क्या कारण है जी ऐसा? बस वो तो उसने पता है जी, धक्काशाही हमारे साथ कर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं, उनको मिली भगती करके। मतलब जमीन किसकी है? ये गोरा दे की जमीन है जी। इस पे शुरुआत से किसका कब्जा था जी? ये कब्जा किसी का नहीं, हमारे पशु बंधे कर दे जी। अच्छा जी। हाँ, जब भेड़ बकरी कई पीढ़ियों से वो रख रहे और अब थे। जो आप बात बोल रहे हैं किसी विशेष समुदाय का कब्जा हुआ है, मतलब उस पे जमीन पे क्या मकान वगैरह बना लिया कैसे जी? हाँ, मकान बन रहे हैं। फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं, अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं। पंचायत की क्या भूमिका है? पंचायत की तो भूमिका बस मर्द के खिलाफ है जी। अच्छा, हाँ जी, आपसे छीन के दूसरों को दी जा रही दूसरी को दे दे रही जो है, निजी आदमियों को। जो आज ये और जो कोई आदमी खड़ता है, कोई साथ में कोई साइन करता है, कोई एप्लीकेशन लगाता है, ये अब कॉलोनी दे रखी है सरकार ने, उनकी कॉलोनी अब की मोहर नहीं लगाता। कौन सरपंच नहीं लगाते हाँ, जी? सरपंच ने क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। कारण भी बताते हैं कुछ भाई क्यों नहीं नहीं, लगाए? कुछ नहीं कारण, बस वही है रंजिश वाला। अच्छा जी। जी, दलित वर्ग को परेशान करने के लिए चला हुआ है जो ये मामला है सारा। जो हमारे 3 पुश्तों से हमारे जो भेड़ बकरी है या कोई भी पशु है, जो भी हम छोटा मोटा काम करके अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं, सरपंच जी अपने निजी आदमियों को लेकर अपनी जगह को दबवाना चाहता है। वो अपने पक्ष के जो जर्नल के लोग हैं वो इसको दबवाना चाहते हैं धक्के से। और जितना भी हमारा गरीब परिवार है उनको तंग किया जा रहा है, मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी। जर्नल में कुछ लोग है या सभी है? कुछ लोग हैं जी जो शरारती तत्व है नहीं, जो गांव को शासन पे राजी नहीं है जी। अच्छा, जी, वो इसको फोर्स कर रहे हैं ज्यादा। तो मांग क्या करते हो?
मांग तो मैं ही करूंगा सरकार से कि हमारी सुनवाई हो, और जितने भी हमारे युवा मोर्चा के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं एससी समाज के, सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि यहाँ आए और इस जगह मुआयना करे और खुल के कहेंगे, देखे कि किसका कसूर है और किसका नहीं जी। ये धक्केशाही से दीवार निकाल दी। हमारे जो जितने भी पशु हैं पक्षी है जो गुजारा कर रहे हैं उनको भी कल को मर रहे हैं, उनकी वीडियो भी हमने बना रखी है जी। हम तो सरकार से यही दाव करेंगे जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब से जी, और जो हमारे मंत्री हैं सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भी दलित वर्ग है हमारी सुनवाई हो, और जितना भी हमारा वाल्मीकि समाज है मैं उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो जगह हमारे पास धक्काशाही चल रही है, कि तानाशाही दिखाई जा रही है। कह रहे हैं कि जी हम जो मतलब कुछ भी आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं है या कोई भी या कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो यही चाह रहे हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं नहीं, ये गरीब ना ही तो कोई वकील कर सकते ना ही किसी जज के पास जा सकते, तो यही चाह रहे हैं कि हम भाई इनको दबाया जाए और ये हथियाई जाए जमीन। प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन से दरखास्त दे रखी है, डीसी मैडम को भी दे रखी है और जो एसडीएम साहब उनको भी दे रखी है। हम प्रशासन से यही मांग करेगी जल्द से जल्द आए और इस बात पर एक्शन लिया जाएगी। तेजा सिंह चमार जी ठेका ले रहा चमार जी सरपंच की सपोर्ट में जी। आज बच्चे भी हैं जी, आग उनको भी ला दो, फिर लकड़ी के बच्चों को भी ला दो, घर में ला दो, सब चमार जाट बढ़ जाएंगे और हम घर छोड़ के चले जाएंगे। कल्ला ने बना था सरपंच के जाटा ने बनाता जी, किसने बनाता जी? सारे घर की वोट लेगा, अमीर गरीब बन दाना जी।